बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब रमज़ान के बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी सहरी। मैंने बहुत दिनों के बाद सहरी के लिए कुछ रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता था कि मैं अब आप सबको ही पता है कि सहरी का टाइम जो है वो जल्दी से जल्दी होता चला जा रहा है। तो मैं बस जैसे ही उठती थी फ़ौरन से अलार्म बंद करके फ़ोन वहीं फेंक और फ़ौरन किचन में, तो इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। और जी, आज की तो अफ्तारी भी सिंपलेस्ट अफ्तार था हमारे पूरे रमज़ान का। आज मैंने ना चाट बनाई ना पकोड़े बनाए, कुछ भी नहीं बनाया। बस वी हैड ओनली ड्रिंक्स, जलेबी एंड तरबूज़। और इसलिए मैंने साथ ही जल्दी में पालक बना दिया था। कल जो मैंने बनाए थे आलू प्याज, वो बहुत बुरे बने थे। वो बिल्कुल वैसे नहीं बने थे जैसे बनने चाहिए थे या जैसे मैंने सोचे थे और जैसे मैं चाह रही थी कि बने। तो फिर उन्हीं प्याज टमाटर को जो है मैंने पालक में कन्वर्ट कर दिया, उन्हीं को मिक्स किया और पालक डाल के आलू डाल के मैंने उसको पालक का सालन बना दिया। वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने थे। तो हमने इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही खाना खा लिया था, क्योंकि हम चाट और पकोड़ों दोनों से हम बहुत बोर हो चुके थे। मेरे हस्बैंड के फेस पे पिंपल आने शुरू हो गए थे, पकोड़े इसलिए स्किप कर दिए थे। और चाट के लिए मेरे पास जो है चने और लोबिया नहीं था, तो वो इसलिए नहीं बनी। वरना मेरा मूड था कि मैं चाट ऐसे बनाऊँगी कि बस सिर्फ उसमें नमक डाल दूँगी, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस ना हो जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे ना हों। अभी है जी सुबह सवेरे का टाइम और प्यारी प्यारी परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ पर पड़े हैं जी बहुत सारे ढेर सारे बेर, जो मेरे हस्बैंड 2-3 दिनों से जमा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई ने फरमाइश की थी कि उसको बेर चाहिए। और वो तो कहता है कि मुझे पता नहीं गट्टू भरा हुआ बेरों का चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह जैसे सॉरी, मैंने पहले बताया था कि इस दफ़ा ईद पे इंशाल्लाह मैं घर जाऊँगी, मतलब अटक जाऊँगी। तो उसने कहा था कि भी मेरे लिए बेर लेते हुए आना। तो हम ये उसके लिए साकिब के लिए पेज जमा कर रहे हैं। अब मेरे पुराने ब्लॉग्स की तो मेन जो कहते हैं ना ऑडियंस कह लें, कैरेक्टर कह लें, वो साकिब होता था। लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम से मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे ब्लॉग्स में वो नहीं आया। अभी जब जाऊँगी तो इंशाल्लाह जो लोग नए हैं उनको मैं दिखाऊँगी कि हु इज़ साकिब। वैसे साकिब मेरी जान है, तो इसलिए हम उसके लिए बहुत सारे बेर जमा कर रहे हैं। कुछ ये हमारे अपने घर के बेर हैं। उसकी वो बेरी तो बहुत ऊंची है, लेकिन उस हवाओं से और वैसे भी जब बेर पक जाते हैं तो नीचे जो गिरते रहते हैं ये वो वाले बेर हैं। और अभी वैसे बहुत ज़्यादा सारे हो गए हैं, लेकिन जब तक हम अभी नहीं जाते, अभी तो मतलब काफ़ी टाइम रहता है ईद में, तो तब तक हम ये चुनते रहेंगे और होपफुली ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं भी अपने हस्बैंड को ये कह रही थी कि इसको कहीं धूप में रख देते हैं, क्योंकि जो कच्चे वाले हैं ये ख़राब होंगे और फिर इनकी वजह से बाकी वाले भी ख़राब हो जाएंगे। तो अभी हम इनको लेके जा रहे हैं धूप में, ताकि ये सूख जाएं और ख़राब ना हो। यहाँ पर मैं तो बहुत टाइम के बाद आ रही थी और मैंने देखा, आते ही मैंने देखा कि बहुत प्यारे प्यारे, वैसे तो बाहर है और गर्मियाँ आने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर ख़िज़ां का मौसम है और सारे पत्ते सूख चुके हैं, सारे पत्ते जो हैं गिरे पड़े हैं, लेकिन लग रहे बहुत प्यारे हैं। हमारे कॉलेज में भी ऐसे पत्ते गिरते पड़ते होते थे, यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन वहाँ पर तो क्योंकि काम वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते थे तो वो जैसे ही गिरते थे वो फ़ौरन से उठा लेते थे। और मेरा दिल करता था कि बस कोई इनको ना उठाए, ऐसे ही पड़े रहें, क्योंकि यहाँ ये पड़े हुए बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन जिनका घर होता है और जिनकी ड्यूटी होती है उनको गंदे लगते हैं शायद, तो वो फ़ौरन से इसको साफ़ कर देते हैं। हमारी तोरियां भी थी, लग गई होंगी। रात को मेरे हस्बैंड किसी काम से आए थे बैक साइड पे, तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारा पौधा है ये ऑलमोस्ट मर गया है। इतनी वो सैड न्यूज़ मुझे देते रहते। अभी मैंने देखा तो मुझे बहुत शदीद दुख हुआ। वैसे मैंने पिछले 2 दिन से पता नहीं कैसे इसको पानी नहीं दिया, मैं भूल गई, काम बहुत ज़्यादा था रमज़ान की वजह से, तो मैं बिज़ी थी बहुत। फिर मैंने रात को फ़ौरन ही इसको पानी, मेरे हस्बैंड भी दे गए थे, जैसे उन्होंने मुझे बताया मैं फिर से आके पानी दे के गई। तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, अगर आप लोगों को पता है कि ये इंडोर प्लांट है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमने इसको बाहर रखा था। ये जब से आया है ये कंटिन्यूसली इसके पत्ते ड्राई होते रहते हैं और गिरते रहते हैं। तो अगर ये इंडोर प्लांट है तो फिर मैं इस बेचारे को बाहर ना रखूँ, अंदर रखूँ। पहले वैसे मैंने इसको थोड़ा सा छाँव पे रखा हुआ था, तभी मैं सोच रही हूँ कि वापस इसको छाँव पे ही शिफ्ट कर दूँ। वहाँ पे भी ये ड्राई कर रहा था, तो इसी वजह से मैंने इसको उठा के धूप में रखा। आई थॉट कि शायद धूप में ये बेटर ग्रो करेगा, लेकिन धूप में तो ये मरना शुरू हो गया। इट इज़ वेरी सैड। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे प्लांट्स इस तरह से जो है जल के बेचारे मरने लग जाते हैं। ये एक ही मेरे पास ये बड़ा वाला पौधा था, बाकी सारे मेरे पास चुने चुने छोटे छोटे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी लेंथ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है और ये सबसे बड़ा है।
तो जी यहाँ पर है मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस। ये हमने अभी अभी जो है इसको अनपैक किया, शॉपर से निकाला। ये अभी तक हमने निकाला ही नहीं है। तो ये वो ड्रेस है जो मैंने हमारी एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया था, और ये दो इन्होंने ख़ुद ख़रीदे थे ईद के लिए। वैसे भी समर्स आ रहे थे तो इन्होंने गर्मियों के कपड़े तो लेने थे, तो मैंने इनको कहा था कि जल्दी जल्दी ले लें ताकि आप ईद पे भी पहन लें। तो ये अब स्टिच होके आ गए हैं। ये वाला मेरे हस्बैंड ट्राई भी कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, और सबकी फ़िटिंग भी होपफुली एक ही जैसी होगी। लेकिन इन ड्रेसेस की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो उनके बटन्स थे, जो बहुत कूल और जैसे कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड से छोटे छोटे क्यूट बटन्स मुझे बहुत अच्छे लगे सारे ड्रेसेस के। इसके भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, एंड लुक एट दिस, इसके भी बहुत अच्छे हैं। तो कभी कभी कुछ टेलर्स होते हैं जो बटन्स बड़े अजीब से लगा देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं अगर कुछ थोड़ा सा भी वो जैसे कहते हैं ना जितना गुड़ डालो मीठा, तो थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं तो उसके जो है वो कहते हैं हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो आई वाज जस्ट आस्किंग, क्योंकि हमारे अटक में ऐसे ही करते हैं टेलर्स। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि ये इतने प्यारे जो उन्होंने बटन्स लगाए हैं इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, तो ही सेट के नहीं, इसके तो कोई चार्जेस वो नहीं लेते। मे बी एक रीज़न ये भी होगी कि ये इसकी शलवार है, और एक रीज़न ये भी होगी कि मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत टाइम से उनके बहुत पुराने कस्टमर हैं, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि वो अपने कपड़े हमेशा उन्हीं से स्टिच करवाते हैं। तो ये क्योंकि मियाँ वाली है, यहाँ पे थोड़ी सी लोगों की दोस्तियाँ वगैरह हो जाती हैं, इतना बड़ा शहर नहीं है। अटक में हम लोग शायद टेलर्स अपने भाइयों के चेंज करते रहते थे, या अम्मी जाती थी, भाई तो जाती नहीं थे क्योंकि छोटे थे। अब माशाल्लाह बड़े हो गए, अब शायद खुद जाते होंगे, मैंने पूछा नहीं अभी। लेकिन अम्मी जाती थी तो फिर उस तरह से इतना हो नहीं पाता, बस अम्मी जाके दे आती थी। तो अगर लड़के खुद जाते हैं तो उनकी बातें और जो गॉसिप्स होते हैं उसमें थोड़ी सी उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, फ्रेंडशिप होती है, तो वो ज़रा उनको ज़्यादा अच्छे से लेके चलते हैं अपने कस्टमर्स को, अगर ऐसे होता है तो। अभी मैं ये वाली ट्रिक्स आपको बताऊँगी कि आइंदा से अपने कपड़े सिलवाने के लिए हमेशा खुद जाया करें। अभी फ़िलहाल तो हंगामी बुनियादों पे मैं अपने इस वाले प्लांट को अंदर ले आई हुई हूँ, क्योंकि मैं अपने आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद माय हस्बैंड के पहले ये छाँव पे पड़ा था, तब भी ये इसके पत्ते गिरते जा रहे थे। फिर मैंने इसको धूप में रखा तो तब इसके ज़्यादा गिरने शुरू हो गए। तो मे बी ये इंडोर प्लांट हो तो हमें इसको अंदर रखना चाहिए, तो अभी मैं इसको अंदर ले आई हूँ। अब आई जस्ट होप एंड प्रे, आप लोग भी प्लीज़ दुआ करिएगा कि ये बेचारा बच जाए। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे प्लांट्स इस तरह से बेचारे मर जाते हैं। तो अब क्योंकि सामने पड़ा होगा तो डेली टाइम टू टाइम मुझे लगता है इसकी जो वाटर नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बाकी सब प्लांट्स को भी मैं एक ही दफ़ा पानी दे के आती थी, तो फिर मैं नेक्स्ट डे जब जाती थी तो इसकी जो सॉइल होती थी बिल्कुल ड्राई पड़ी होती थी। तो ये सामने होगा तो क्योंकि वो बैक साइड हो जाती है, काम छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन इधर सामने होगा तो ईज़िली बंदा इसको जो है पानी देता रहेगा। अब तो इस बेचारा बिल्कुल जैसे वो कोई ट्रेंड नहीं करा लेता, वो वाला सीन इसका हो गया। सारे पत्ते जो जैसे हमने इसको उठाए तो इसके ड्राई वाले पत्ते गिर गए। और वैसे मैं भी बाहर गई थी तो मैंने बाहर देखा था, वहाँ पे भी बहुत ढेर सारे जो पत्ते थे वो गिरे पड़े थे। तो मे बी मौसम ऐसा चल रहा है, शायद इस वजह से गिरे हों। आई जस्ट होप एंड प्रे कि इसी वजह से गिर रहे हों, ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड तो कल मुझे कहते हैं ये पूरा सूख चुका है और ये बिल्कुल मर गया है। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैं फ़ौरन से गई, इसको मैंने पानी दिया कि प्लीज़ ये किसी तरह से बच जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसे पहले एक दफ़ा हुआ था। मैं पुदीना लाई थी अटक से, और उसको भी ऐसे ही हुआ था। मैं क्योंकि बैक साइड थी तो पानी देना भूल जाती थी, बहुत टाइम गुजर गया। और जब मैं नहीं, बल्कि वैसे नहीं हुआ था, मैं अटक चली गई थी और मेरे हस्बैंड को मैं कॉल पे कहती रहती थी कि प्लीज़ पानी देते हैं, तो वो क्योंकि बिज़ी होते हैं, थके हुए आते थे अकेले घर में, बस खाना खाए और सो गए। तो जब मैं वापस आई थी तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ड्राई हो चुका था, सूखी लकड़ियाँ थी बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं पता नहीं किस आंसू में पे उसको पानी देती रही। और फिर मैंने एक दिन देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा जो है उसका लीफ निकला हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ौरन से बताया और इतनी खुश हुई कि फ़ाइनली बस पता नहीं मुझे दिल में एक उम्मीद थी। बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ थी, लेकिन मैं जब बाकी पौधों को पानी देती थी तो थोड़ा सा उसमें मैं डाल देती थी। तो वो जो है फाइनली फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़िद्दी लड़की है, ये नहीं जान छोड़ी, मैं ही दोबारा से वापस उगना शुरू कर देता हूँ। तो अभी उसने उस तरह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है, लेकिन ग्रोथ इन द सेंस के मतलब उसके जो 7-8 टहनियाँ हैं बस वही की वही हैं। लीव्स का साइज़ भी छोटा है। अभी उस दिन मैंने आपको एक पुदीना दिखाया था जो मेरे हस्बैंड लाए थे, वो शायद जंगली पुदीना है मे बी, इस वजह से तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। वो अभी हमने लगाया कुछ टाइम पहले, और मेरे वाले पुदीने को तो बहुत मंथ्स हो गए हैं। इसको तो हमने रमज़ान में, मेरे हस्बैंड रमज़ान में ही किचन के लिए लाए थे, मतलब कुकिंग के लिए, और फिर उसी में से कुछ डंडियाँ निकाल के हमने लगा दी थी। वो बहुत अच्छा ग्रो कर गया माशाल्लाह। इसके साथ ही जी आज का व्लॉग हुआ तमाम। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।